देखो वैसे तो ये यूनिट बहुत इजी है, लेकिन अगर इसको दिमाग से समझा जाए ना तो ये यूनिट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। कैसा कन्फ्यूजिंग है देखो, मान लो यहाँ पर मैंने एक सोर्स चार्ज रखा प्लस क्यू, हाँ ये पॉइंट ए पर है वो सोर्स चार्ज प्लस क्यू, और ये होगी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, है ना। ठीक है, ओके, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते, ये है वो पॉइंट। लेट से ये पॉइंट का नाम है हमारा एक्स नाम का ये पॉइंट है ना। और इन्फिनिटी से एक चार्ज उठा के हम लोगों ने, और इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर रखे। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी पॉजिटिव चार्ज लाए और ये भी पॉजिटिव चार्ज लाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर रखेंगे हम तो इसके फील्ड के अंदर आ गया, तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज। तो ये चार्ज इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, वो इस पॉइंट की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। वो इस पॉइंट की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ और होगी। आई बात समझ। तो इंटेंसिटी चार्ज की होती है और एक पॉइंट की होती है, इंटेंसिटी भी काय की होती है, एक पॉइंट की होती है। ध्यान में रखने बात, ये जो वर्ड बोल रहा हूँ ना मैं, एक पॉइंट की होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ और है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ और है। इंटेंसिटी हमें क्या बताती है, इंटेंसिटी हमें अमाउंट ऑफ फोर्स बताती है कि ये चार्ज इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, हाँ अब देखो ये चार्ज को यहाँ पर लाया मैंने, ये चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाया मैंने, है ना, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, है ना। अगर हम यहाँ की बात करें इस पॉइंट की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है ये एफ ई इलेक्ट्रो, और इस चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से, यहाँ पर फोर्स ख़त्म, इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ पर लाना है ना, इस पॉइंट पर लाना है। तो हमको वर्क करना पड़ेगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर लाने के लिए। फिर से इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट, फिर से इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट। ये इस पॉइंट पर लाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, इस पर लाने के लिए और कम वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा नज़दीक चार्ज से आते आएंगे काम, उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लाने के लिए जितना काम करना पड़ा, दैट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये कहलाएगा इस पॉइंट का, ध्यान में रखना, इस पॉइंट का, इस यूनिट चार्ज का पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इस यूनिट चार्ज का पोटेंशियल, और जितना काम करेगी उतनी एनर्जी। सो U इज इक्वल्स टू, सो V इज इक्वल्स टू U बाय Q। तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, ठीक है। फिर इसी पॉइंट पर कितना काम करना पड़ेगा हमको, है ना, यानी कि इस पॉइंट पर इसने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली है, इस पॉइंट पर इस चार्ज ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, वो क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल, है ना। अब ये यहाँ पर आ गया चार्ज, अब इसे एक सिस्टम कंसिडर कर लीजिए आप, और अगर आप इसे एक सिस्टम कंसिडर करते हैं तो वो हो जाएगा इसकी क्या, सिस्टम की एनर्जी U इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। समझ में, V की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल V की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सब हो चुका है लास्ट लेक्चर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज का पोटेंशियल Q/R, ये भी एक फॉर्मूला है, और V का एक फॉर्मूला क्या है, U बाय Q, ये भी एक फॉर्मूला है। ये दो बातें ध्यान में रखना, ये तीन बातें ध्यान में रखना, सारा का सारा ये एक पॉइंट पर ही है। पॉइंट चेंज होगा तो V चेंज होगा, V चेंज होगा तो U भी चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा तो E भी चेंज होगा, F भी चेंज होगा, है ना। Q तो वही रहेगा, Q नहीं बदलेगा कभी। लेकिन अगर से पॉइंट बदल गया, ये पॉइंट के बदले ये पॉइंट पर आ गए, ये पॉइंट के बदले ये पॉइंट बदल गया, ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर आ गए हैं, बशर्त हो के R एक जैसा ना हो, R चेंज हो। पॉइंट चेंज करने का मतलब है मेरा R चेंज हो, R चेंज होगा तो E भी चेंज होगा, या फिर F भी चेंज होगा, V भी चेंज होगा, U भी चेंज होगा, क्योंकि सब के सब ये काय के रहते हैं। ये तो सिस्टम का होता है, सॉरी ये सिस्टम का होता है, V भी पॉइंट का होता है, A और F भी क्या होता है, पॉइंट का होता है। ध्यान में रहे इस बात को।